हेलो एवरीवन। देखिए, ये जो यूनिट है वो है ब्याज की दर व सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कीन्स के ब्याज के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी तरलता पसंदगी के सिद्धांत से जाना जाता है। कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसमें शुद्ध ब्याज और जोखिम का भुगतान दोनों सम्मिलित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कार्य संपादन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आय के वर्तमान स्तर पर। उधार देय कुछ सिद्धांत यानी कि लोनेबल फंड थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं विक्सेल। घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सट्टा उद्देश्य। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को कीन्स क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ये मुद्रा की पूर्ति। देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आईएस और एलएम फलन, वस्तु और मुद्रा बाजारों का सामान्य संतुलन। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का एक सामान्य संतुलन मॉडल प्रस्तुत किया है इसने। वस्तु बाजार में संतुलन के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें आवश्यक होता है I=S, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के इक्वल होना चाहिए। वस्तु बाजार संतुलन को कहते हैं वास्तविक क्षेत्र में संतुलन, जो वक्र आय के स्तरों और ब्याज की दरों के उन संयोगों को व्यक्त करता है जहाँ मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है। तो उसे कहते हैं एलएम वक्र। वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का एक साथ संतुलन कब होता है। तो जब होता है जब आईएस और एलएम वक्र, जो हमारे आईएस हैं और एलएम वक्र हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, नेक्स्ट यूनिट है हमारी मुद्रास्फीति या प्रसार, धारणा व सिद्धांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दशा उस समय विद्यमान होती है जब मौद्रिक आय में उत्पादन की तुलना में तेजी से वृद्धि हो, कीमतों में नियमित वृद्धि हो, यानी कि दोनों। जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो क्या होता है, मूल्य गिर जाता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, यानी कि सभी। मंदी स्फीति से क्या आशय होता है। तो हमारा मंदी स्फीति से आशय होता है आर्थिक विकास में स्थिरता के साथ स्फीति। लागत प्रेरित स्फीति का कारण क्या होता है। तो लागत प्रेरित जो स्फीति होती है उसका कारण होता है एकाधिकारी फर्मों द्वारा लाभ के हिस्से में वृद्धि और मजदूरी की दर में वृद्धि, यानी दोनों। मुद्रास्फीति हानिप्रद है किसके लिए। मुद्रास्फीति जो है वो हानिप्रद होती है श्रमिक वर्ग के लिए। मुद्रा प्रसार लाभदायक है व्यापारियों और उत्पादकों के लिए। देखिए, नेक्स्ट यूनिट है हमारी मुद्रास्फीति के मौद्रिक व गैर मौद्रिक सिद्धांत। स्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना यानी मॉनेटरी फिनोमिना है। ये विचार किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने। स्फीतिक अंतर की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था कीन्स ने। संरचनात्मक मुद्रास्फीति सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक आय में वृद्धि का तत्काल प्रभाव क्या होता है। तो ये होता है उपभोग पदार्थों की मांग में वृद्धि। मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न होने के कारण होते हैं उत्पादन की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अधिक वृद्धि। लागत प्रेरित स्फीति का कारण होता है एकाधिकारी फर्मों द्वारा लागत में वृद्धि या मजदूरी की दर में वृद्धि, दोनों ही। लेकिन नेक्स्ट हमारी यूनिट है फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर का निर्धारण। फिलिप्स वक्र का अनुभव किया गया है ब्रिटेन में, और इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला हमारा है फिलिप्स वक्र के प्रतिपादक हैं A.W. फिलिप्स, ये हमारा सही है। पूर्ण रोजगार के स्तर पर स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है,
बेरोजगारी की परिवर्तन दर और मजदूरी की परिवर्तन दर में विलोम संबंध होता है, ये सही है। सैमुअलसन के अनुसार कीमतों में स्थिरता रखने के लिए बेरोजगारी की दर 5.5% आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ब ऑप्शन है केवल ये ही गलत है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध कौन व्यक्त करता है, तो ये करता है हमारा संशोधित फिलिप्स वक्र। ओकन के नियम से हम क्या मालूम कर सकते हैं, तो मुद्रास्फीति का दबाव। तो देखिए ये हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एमसीक्यू टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए आप ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा एमसीक्यू आपके लिए लाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।